वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित केवल महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नियुक्ति पत्र से लेकर योगदान तक और उसके उपरांत आपकी हर समस्या का समाधान हमारे चैनल पर उपलब्ध है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग से एक पत्र जारी हुआ था, जिसमें सारे जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया गया था दिनांक 23 फरवरी 2022 को प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसकी तैयारी यथाशीघ्र पूरी की जाए। बिहार के 38 जिला के शिक्षा पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आदेश को संज्ञान में लेते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और रुझान भी आने लगा है। ये अच्छी बात है, लेकिन इसी रुझान के बीच कुछ बुरी खबर यह है कि कुछ रुझान फरमान में बदलते जा रहे हैं, जो अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बात कर रहा हूँ कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा का। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी है विभा कुमारी। इन्होंने बिहार सरकार शिक्षा विभाग के आदेश को अपने शब्दों में लिखा है, लेकिन उसमें इन्होंने अपने से कुछ पंक्ति जोड़ दी है। अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि यह जोड़ा गया पंक्ति कितना सत्य है। क्या यह शिक्षा विभाग के आदेश का एक हिस्सा है या केवल मजाक? तो आइए हम जानते हैं विस्तार से कि वह पंक्ति कौन है जो शिक्षा पदाधिकारी ने अपने लेटर में जोड़ दिया है। दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बिहार सरकार शिक्षा विभाग के विषय और सभी चीज़ों को यथावत रखा है। इन्होंने भी विषय दिया है कि शिक्षक नियोजन 19-20 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 23 फरवरी 2022 को नियुक्ति पत्र देने के संबंध में नियमावली 2012 का हवाला देते हुए इन्होंने शिक्षा विभाग के आदेश को अपने शब्दों में लिखा है। इन्होंने लिखा है कि उक्त नियमावली के अनुसार नियोजन इकाई को पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों को समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निबंधित डाक द्वारा नियुक्ति पत्र भेजा जाना है। इन्होंने यह भी लिखा है कि हम विद्यालय वार रिक्ति का प्रकाशन NIC वेबसाइट पर करेंगे, जैसा कि शिक्षा विभाग ने आदेश दिया था। और अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन के चॉइस का भी इन्होंने जिक्र किया है, लेकिन आगे इन्होंने योगदान के बारे में लिखा है, जो बिल्कुल गलत है। शिक्षा विभाग के आदेश से यही पंक्ति मैच नहीं कर रहा है। अभ्यर्थी शंका में है कि आखिर कारण क्या है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, योगदान के समय संबंधित अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं संबंधित जिला के सक्षम पुलिस पदाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र वृत्त सत्यापन प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। शिक्षा विभाग के आदेश में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कहीं कोई तस्करा नहीं है। कैंडिडेट के मन में यह शंका है कि आखिर यह फरमान आया कहां से। क्या हमें सच में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा? ये हम जानते हैं इसके बारे में। पिछले वीडियो में हमने शिक्षा विभाग के सारे दिशा निर्देश को विस्तार से बतलाया था। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें, ताकि आपके सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन दूर हो जाएं। दोस्तों, मैं आपको ये बतला दूं कि शिक्षा विभाग का आदेश ही सर्वोपरि होता है। किसी भी जिला के अधिकारियों का आदेश शिक्षा विभाग के समान तुच्छ होता है। इसे अपने फरमान वापस लेने पड़ते हैं। हमारा बिहार अफसरशाही के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इस तरह के फरमान का आना, आश्चर्यजनक रुझान का आना हमारे बिहार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश सर्वोपरि नहीं होता है। सर्वोपरि होगा शिक्षा विभाग बिहार सरकार का आदेश। बिहार सरकार के आदेश में, बिहार सरकार के गाइडलाइन में कहीं कोई चरित्र प्रमाण पत्र का जिक्र नहीं है। इसलिए 100% आपको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देना है। और कुछ अभ्यर्थी से हमारी बात हुई है, उन्होंने DEO DPO तक शिकायत की है। आश्वासन दिया गया है कि हम इस फरमान को वापस ले लेंगे।
तो दोस्तों, अगर आप दरभंगा के कैंडिडेट हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिहार के किसी भी जिले के कैंडिडेट हैं तो हर फरमान को आप हल्के में लें, आपको टेंशन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एनआईसी वेबसाइट पर नियुक्ति पत्र वितरण स्थल देखना है, आपको एनआईसी वेबसाइट पर विद्यालयवार रिक्ति देखना है। जैसा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है, बाकी दिशा निर्देश बिहार सरकार शिक्षा विभाग के ही यथावत रहेंगे। किसी भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह पावर नहीं है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश में हस्तक्षेप करे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है शपथ पत्र से संबंधित, स्व घोषणा पत्र से संबंधित, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर शिक्षक नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाई जाती है और आगे भी पहुंचाई जाएगी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।